भाई इन चोरों के बारे में मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ। आज इन चोरों की असली सच्चाई आज आप सबके सामने लाऊंगा। मेरे पास पूरी लिस्ट है आज इनके। वो लिस्ट भी इतनी है कि मतलब उसको अगर देखने चलो तो बहुत ज़्यादा लंबी लिस्ट हो सकती है, लेकिन मैंने कुछ ब्रीफ समरी छोटी सी एक लिस्ट बनाई है जो मैं आप सबको दिखाना चाहता हूँ आज। भाइयों दोस्तों, आज आप सबसे एक बात मैं शेयर करना चाहता हूँ कि ये सरकार को वैसे ही बदनाम किया जा रहा है। सरकार में कोई कमी नहीं है, सरकार को बिना वजह बदनाम किया जा रहा है। मैंने एक लिस्ट बनाई है पूरी, जिसमें सरकार को बिना वजह बदनाम किए जाने के मैं आपको कारण आज बताना चाहता हूँ। तो मैं वो लिस्ट की जो आपकी मेरे पास जो डिटेल है उसको मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हमारे ब्रिजभूषण साहब से। ब्रिजभूषण साहब ने कोई गलत थोड़ी ना किया है, खिलाड़ी वैसे ही बोले हरियाणा के, वो ऐसे हो ही नहीं सकते, क्योंकि वो तो सरेआम कहते हैं ना कि मेरा क्या उखाड़ लोगे, वही बात है। और दूसरा जो आप लोग कहते हैं कि बीजेपी भ्रष्टाचारियों को कभी भाव नहीं देती, वो नहीं देती, तो अजीत पवार जी जो हैं इतने बड़े भ्रष्टाचारी हैं, उनको इन्होंने शामिल थोड़ी ना किया अपनी पार्टी में, वो ज़बरदस्ती इनके अंदर घुसे हैं। अब बीजेपी की गलती है ना, बीजेपी की गलती थोड़ी ना है, सॉरी बीजेपी की गलती थोड़ी ना है, अजीत पवार की गलती है जो इनके अंदर घुसा है बिना वजह। और तीसरा ये जो अभी चंडीगढ़ में इलेक्शन हुए थे, ये भी कोई घपला थोड़ी ना था, ये तो सरेआम वीडियो आई थी, ये घपले थोड़ी ना थे, ये तो सरेआम वैसे आ गई गलती से। वो तो अगर सीसीटीवी ना लगे होते थे पकड़ी जाती क्या ये, तो इसमें बीजेपी की गलती थोड़ी ना, वो तो सीसीटीवी की गलती है जो इतने बड़े घपले पकड़े गए भाइयों। और जो मोदी जी का जुमला था 15 लाख सबके खाते में आ जाएंगे, ये वो सब बातें, वो सीरियस नहीं लेना चाहिए था आप लोगों को। आप लोगों की गलती है, मोदी जी की गलती थोड़ी ना है, बीजेपी की गलती थोड़ी ना है, वो आप लोगों की गलती है कि आप लोगों ने इतना विश्वास किया। इतना विश्वास कोई करता है क्या किसी पे? बताइए, करता है क्या कोई? सब याद उठाएंगे, बताइए करते हैं क्या कोई? और ये जो किसानों को मोदी जी ने 2013 में जो वादा किया था एमएसपी का, किसानों को 2013 में सरकार आने से पहले कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो हम एमएसपी की पूरी गारंटी देते हैं, वो सब भी यार मोदी जी की गलती थोड़ी ना है, वो आप लोगों की गलती है, किसानों की गलती है जो आप लोगों ने विश्वास करके उनको वोट दिया और बीजेपी को लेके आए। मोदी जी तो करते ही हैं, विश्वास आप लोग करते हैं, तो मोदी जी की कोई गलती नहीं होती। मोदी जी तो महान है, आप लोगों की गलती है ये। और ये जो एयरपोर्ट, एलआईसी, रेलवे, ये सब बेच रहे हैं, जो 70 साल में हमारे देश में आज़ादी के बाद बनी थी सब चीज़ें, इतना देश तरक्की पे था, वो सब चीज़ें जो बेच रहे हैं वो किस लिए बेच रहे हैं? आप लोगों की भलाई के लिए बेच रहे हैं, ताकि सब कुछ बेच के वो पैसा आए और फिर हमारा देश थोड़ा गरीब होगा, जभी तो आप लोगों को थोड़ी संतुष्टि होगी, आप लोगों को पता चलेगा। ये आपको सबक सिखाना चाहते हैं असल में कि आप लोगों ने इनको वोट क्यों दिया। तो ये आप लोगों को, इनकी गलती नहीं है, आप लोगों को सबक सिखाने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। और भाई साहब, राहुल गांधी के लिए जो आलू सोना वाले जो वीडियो बनाते हैं, प्रोपेगेंडा, बहुत झूठी खबरें एडिटिंग करते हैं। आलू सोना वाली भी तो मोदी जी ने कही थी, आगे से आलू डालो पीछे सोना निकालो निकलेगा। तो ये राहुल गांधी जी ने तो ये बात बताई थी, अब उसको एडिट करके, अगर बीजेपी के आईटी सेल अगर एडिट करके उसको आप लोगों को बता देते हैं, और आप लोग उस खबर को पूरा ना देख के उस खबर को सच मानकर कि राहुल गांधी ऐसा है, उसको पपलू, उसको पप्पू समझ के अगर आप लोग विश्वास कर लेते हैं, तो आप लोगों की गलती है, बीजेपी की गलती थोड़ी ना है। और ये पुलवामा में शहीद हुए, इनके नाम पे वोट मांगे, धर्म के नाम, राम मंदिर के नाम पे वोट मांग रहे हैं, जबकि इलेक्शन कमीशन ये अलाउड नहीं करता, तो इनको कोई सज़ा इलेक्शन कमीशन क्यों देगा? उसका काम थोड़ी ना है, काम तो वैसे इलेक्शन कमीशन का ही है, लेकिन क्यों करेगा वो? बीजेपी है ना ये, बीजेपी की कोई गलती नहीं है इसमें, इलेक्शन कमीशन की गलती है कि वो कुछ कर नहीं रहा। और चाय बेचना, सिख धर्म के साथ बचपन से रहा हूँ, मुसलमानों के साथ रहा हूँ, हिंदुओं के साथ रहा हूँ, ईसाइयों के साथ रहा हूँ, सारे धर्मों में रहा हूँ बचपन से, आदिवासियों के साथ भी रहा है बचपन से, पहाड़ों में भी रहा है, तो बचपन में क्या क्या कर लिया मोदी जी ने समझ में नहीं आ रहा। ये भी एक बहुत महान बात है, महान आदमी है वो। परिवारवाद तो बिल्कुल नहीं है बीजेपी में। जय शाह जो बैठा है, अमित शाह का लड़का, उसको कुछ क्रिकेट के बारे में कुछ नॉलेज है क्या? बताइए आप लोग। फिर भी उसको क्रिकेट बोर्ड का अध्यक्ष बना रखा है, बीसीसीआई का है। और भाइयों, जो ये काला धन भी मोदी जी लाने की कह रहे थे, काला धन भी कहाँ है अभी तक? तो ये आप लोगों ने विश्वास किया, आप लोगों की गलती है भाई साहब, बीजेपी की और मोदी जी की कोई गलती नहीं है, ये आप लोगों की गलती है। और ये जो मोदी जी नाली से गैस बनाते हैं, आप लोगों की भलाई के लिए तो करते हैं, गंदी नाली से गैस बनाने की बोलते हैं, गैस कितनी सस्ती हो जाएगी आपको पता है? ये वैज्ञानिक है बहुत बड़े,
आप इनको पहचान नहीं रहे हो। ये मोदी जी महापुरुष हैं, वैज्ञानिक हैं। नाली से गैस बना देंगे। 1100 रुपये का सिलेंडर खरीदने की फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये जो आरटीआई के जो हमने पूछा था कि ये जो रेलवे स्टेशनों पे और ये टॉयलेटों में इतने जो पुतले लगाए गए हैं, होर्डिंग्स लगाए गए हैं मोदी जी के, इनका खर्चा क्या है। आरटीआई ऑफिसर ने बताया कि 8 लाख रुपए एक पुतले पे लगाए। देश में इतने लगे तो इसमें कितने करोड़ों का घपला हुआ। तो उसमें मोदी जी की गलती थोड़ी ना है। मोदी जी तो अपना गुणगान करने के लिए लगवाए थे पुतले। आप लोगों की गलती है कि आपने आरटीआई ऑफिसर से पूछा। मोदी जी की बस इतनी गलती है कि उन्होंने उसको सस्पेंड कर दिया जिसने ये जानकारी दी। आप लोगों का पैसा उन्होंने, मोदी जी ने अपने पुतलों के लिए लगाया और आप लोगों ने उसके बारे में पता किया कि हमारा पैसा कहाँ जा रहा है, तो मोदी जी ने उस अफसर को सस्पेंड किया। क्योंकि मोदी जी नहीं चाहते कि आप लोगों को पता चले कि आपके पैसे की कितनी चोरी हो रही है इन होर्डिंग्स के लिए, इन टुच्चे मुच्चे पुतलों के लिए। और भाई साहब और भाइयों, जो ये सभी विरोधी पार्टियों को जो बाहर किया है, ये ऐसी थोड़ी ना किया है। ये लोकतंत्र की हत्या करने के लिए किया है। इनको आदमी उदमी किसी की हत्या करने की जरूरत नहीं, सिर्फ ये लोकतंत्र की हत्या करते हैं। इसलिए सभी विरोधियों को बाहर बिठा दिया ताकि कोई इनके खिलाफ लड़ ही ना सके, सिर्फ एक पार्टी हो, बीजेपी। और इसमें आप लोगों की गलती है, बीजेपी की थोड़ी ना गलती है। आप लोगों ने इनको चुना है, सरकार लेके आए हो। आगे आप लोगों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी इनको। बिना वोट के हर बार यही रहेंगे। बस ये जो बोलेंगे वो आपको करना होगा। ये कहेंगे आपने बाथरूम किया तो 10 रुपये दो, आपने बाथरूम क्यों किया तो आपको 10 रुपये इनको लौटाने पड़ेंगे। तो ऐसा कानून भी आने वाला है थोड़े दिनों में। कुछ बता तो रहे हैं जानकर। अच्छा, ये जो मीडी नहीं, सॉरी, ये मोदी जी की तरह मेरी भी जुबान लड़खड़ा जाती है ना, वो भी कुछ भी बोल देते हैं और साबित करते हैं राहुल गांधी का पपलू। तो ऐसे मेरी भी जुबान लड़खड़ा जाती है। ये मीडिया, ईडी, सीबीआई सब कबूतर हैं। ये इनके कबूतर हैं, इनके कबूतर हैं। ये जब चाहे जिसकी तरफ उड़ा देते हैं इन कबूतरों को। उसके घर में उसके जाके पंजा मारा, उसका निशान मारा मुंह पे, और निशान नहीं, उसको चक ले दूँ तो उसको चक के ले आते हैं। 10-15 बार तो निशान मारते हैं, 11 मान लो 10 बार गए, 11वीं बार उसको उठा के ले आते हैं। ऐसे कबूतर हैं ये। कबूतर हो चुके हैं ये, कोई स्पष्ट वो जांच एजेंसी नहीं रही है इस टाइम। ये कबूतर हो चुके हैं इनके। मीडिया, ईडी, सीबीआई, ये जो सारी चीज़ें। और ये जो सीजीआई साहब हैं हमारे इतने बढ़िया ईमानदार, ये आपकी गलती नहीं, सीजीआई की भी गलती नहीं, ये बीजेपी की भी गलती नहीं है, किसी की गलती नहीं है। पता ही नहीं है तो किसकी गलती है। ये ईमानदारी की गलती है वैसे एक प्रकार से देखा जाए तो, कि इतने ईमानदार सीजीआई हैं चंद्रचूड़ जी, जिन्होंने अभी आप लोगों के लिए इतने इतने कानून लेके आए हैं। और ये जो बीजेपी सरकार तानाशाही कानून लेके आ रही थी, उनको निरस्त करने का काम भी सीजीआई चंद्रचूड़ जी ने किया है। लेकिन मोदी जी ने एक बहुत ही बढ़िया प्लान किया है और उसमें आप लोगों को सपोर्ट करना चाहिए मोदी जी का, कि इतना चालाक आदमी है तो कम से कम इतना चालाक आदमी हमारे देश का प्रधानमंत्री है। आप लोगों को शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उसने सीजीआई को इलेक्शन कमीशन से बाहर कर दिया। इलेक्शन कमीशन के जो चुनाव होना था 3 बंदों का, उसमें सीजीआई साहब थे। सीजीआई साहब होते तो एक बंदा कांग्रेस का होता, एक सीजीआई साहब होते, एक बीजेपी का, तो थोड़ा सा नीचे पड़ जाता मोदी। तो उसने क्या किया कि इनको बाहर कर दिया और अपना ही बंदा कोई अंदर ले आए। अब ये 2 हो गए, भाजपा के एक हो गया कांग्रेस का विरोधी। अब कांग्रेस वाला बेचारा बोले कि अधीर रंजन चौधरी जी वो गए थे अंदर, लेकिन उनको कुछ बोलने ही नहीं दिया। उनको 12 बंदों की लिस्ट दी और उन्होंने बोले कि इनमें से 2 बंदे हमने चुन लिए हैं। वो 2 बंदे इन्होंने चुन लिए। अब वही बंदे आपका चुनाव, आप जो वोट करके आओगे ना, वही बंदे चुनेंगे। यानी कि कुल मिला के बीजेपी ही चुनेगी कि आगे किसकी सरकार आनी है। एक जो पार्टी है वो खुद को चुनेगी। जैसे कि अभी खट्टर के बारे में आया था, खट्टर साहब के बारे में, वो इस्तीफा दे रहे थे और उनके बारे में ये कह रहा था कि खुद इस्तीफा देके खुद ही मुख्यमंत्री बनेंगे। ये ऐसे ही करते हैं, इनकी बातें समझ में नहीं आती, बहुत ही अजीब व्यवहार करते हैं, मतलब कार्टून टाइप। अभी वो नीतीश कुमार देख लो यार, नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया, इस्तीफा देते ही 1 घंटे बाद फिर खुद शपथ ले ली। मतलब ऐसा पहली बार होता है कि मैं ही इस्तीफा दूंगा और मैं ही शपथ लूँगा। ये समझ से बाहर हो रहा है भाई इनके बारे में। तो ये मेरी अभी तक तो ये लिस्ट थी, जो कि एक बिल्कुल छोटा सा एक जुमला था, जैसे मोदी जी जुमला फेंकते हैं। अभी पूरी लिस्ट तो मैंने बनाई नहीं थी। ये लिस्ट बनाने की ज़रूरत भी नहीं है। आप लोगों को, अगर आप समझदार हो तो इतनी लिस्ट में आपको समझ में आ जाएगा कि ये कितने महान पार्टी है। अभी भी मैं इस पार्टी के बारे में इनको सलाम करता हूँ कि ये बहुत महान है। जय हो प्रभु, जुमलेबाज प्रभु, जय हो। धन्यवाद आप सबका। हो सके तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और इन महान लोगों तक पहुंचा देना, ताकि इन लोगों को भी पता चल जाए कि हमारा गुणगान करने वाले कितने लोग हैं, हम कितने महान हैं। इनको अपनी खासियत के बारे में नहीं पता असल में। इस वीडियो के थ्रू इनको अपनी खासियत का पता चल जाएगा कि हम कितने महान हैं।
तो आप लोगों से यही दुआ करता हूँ कि इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।